चलिए बैठ गए जी। आराम से बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग। सब लोग बैठ गए हैं? चलो जल्दी जल्दी बैठो। गेट पर तू क्या कर रहा है? अंदर बैठो। अजबे रहता है ये सबका। मैंने कि कुछ भी आई हो तो अंदर बैठो। अंदर बैठ के अच्छा रसीद चेक करवाई रही थी तो थोड़ा पहले आया करो, क्लास स्टार्ट होने से पहले। ये लोग का अजबे रहता कि ना। आएगी मैडम धीरे धीरे डोलते डालते पहुंच जाएगी कैसे करके। कहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे जी? चलो कुछ बताओ। बिंबिसार के बारे में पढ़ा दिए थे। हार्यक वंश यानी कि स्टार्ट कर दिए थे। आज अजात शत्रु के बारे में यानी कि हार्यक वंश आज समाप्त करना है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं। चलिए हार्यक वंश मगध पर राज करने वाला वंशों का कितना वंश था जो मगध साम्राज्य पर राज किया था? कितना वंश था? चलो 7। कौन कौन? ट्रिक क्या दिए थे? हसीन मासुका। क्या दिए थे ट्रिक? हसीन मासुका शाह। हसीन मासुका शाह। हा से हार्यक वंश, से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, का से कन्ना वंश, सा से सतवाहन वंश। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मगध साम्राज्य पर कितने शासकों ने राज किया? 7 शासकों ने। कौन कौन? हार्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश और कौन था? कन्नव वंश, सतवाहन वंश। याद है आप लोग को? इसमें हम आप लोग को पढ़ाए थे क्या? हार्यक वंश। हार्यक वंश के पहला मतलब ऐतिहासिक काल का पहला राजा कौन था? ऐतिहासिक काल का पहला राजा बिंबिसार। पढ़ाए थे कि नहीं? बिंबिसार कितना ब्याह किया था बिंबिसार? कितना ब्याह किया था? 4 ब्याह किया था। इसका पुत्र कितना था? एक। कितना था? एक। कौन सा पत्नी से हुआ था इसका पुत्र? चलो सही है, चेलना। चेलना से इसका पुत्र हुआ था। बिंबिसार का मृत्यु कौन बिंबिसार को कौन मारा था? बिंबिसार को कौन मारा था? चलिए सही जो क्या कौन मारा था बोलिए जल्दी जल्दी। सब बोलो रे पीछे वाला। ससुरा काने ने देख रहा है? अरे इन्हें देख लो, ना तो साथ टेढ़े देखते रह जाएगा ऐसे। अब उछल जाएगी जिसको देख रहा है उसको। है कि नदी? लड़का बेरोजगार है, लड़की भाग गई रे। लड़का के रोजगार मिल गया था, नहीं जिसको आवे के रहेगा वो भी आ जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़ो, गड़बड़ा जाएगा बाबू। अब ये मोहन या अभी ये समय है, पढ़ लिख के कुछ कर लो। न तो जिसको रात भर टाइम देता है ना, सूत जाता है तो ना सूतता है तो मन आवे जाता है, लड़ाई उड़ाई कर लेता है। 4 घंटा मन आता है। खाना खा ली तो ही कर ली, जैसे ससुरा जाएगा यहाँ से खाना खिलावे। हाँ रोज दिन फोन करेगी ना, लड़कियां हो चाहे ससुरा लड़का, रोज दिन फोन करेंगे खाना खा लिए आप हमको नहीं पूछे। ससुरी तहने लगता है ना कि ना खाया है तो खिलावे जाएगी फोनवा पर घूस के। आई तो ई बकलोलवा तो तू ना खाओगी तो हमू नहीं खाएंगे। बकलोल तहने
है कि नहीं? ऐसे करता है कि नहीं जी? मेरा तो एगो दोस्त है ससुरो, वो तो हमको रहते थे पटना, तो वो गया था ना, तो बतियाता था, वो पटना गया, हमको जरे मतलब हमको रूम में आया, पटना तो दोस्त रहता था करता, तो हम फ्लाइट उलाइट लेके पटना में रहते थे, तो वो आए तो ससुरा देखे 2 बजे रातिया के किचन में जाके बतिया रहा है। हम उठे थे, हम कहे ससुरा भाग के कहाँ गया? तो हमको लगा कि गया होगा बाथरूम वगैरह में, फिर देखे तो वो किचन बैठ के उसको कह रहा है हाँ बिहान चलावेंगे, आज भर खाली आज बस सूत जाओ, ये हम कही जो अरे ससुरा तने उसको रातिये के पूरा झाड़े फोन में कटवा के। इसलिए लाइफ में सक्सेस हो जाओ तो ये एक का 10 को घुमाना कोई दिक्कत ना है, घर वाला भी नहीं बोलेगा और बाहर वाला भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सक्सेस हो जाएगा तो कोई नहीं बोलता है, अभी ससुरा सब बोलेगा लाइफ बर्बाद होगा। तो चलो अगला हम चलो टॉपिक पर चलते हैं। चलो हर एक वंश हम पढ़ रहे थे, एक वंश समाप्त कर देंगे। हर एक वंश में हम लोग बिंबिसार के बारे में पढ़ लिए थे। बिंबिसार ने 4 ब्याह किया था, ब्याह कर कर अपने साम्राज्य को बढ़ाया, वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन विजय प्राप्त कर पाया था जी? नहीं कर पाया था। चंद प्रदो के अवंती के राजा के यहाँ जीवक नामक एक वैद्य को भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि चंद प्रदोत था, उसको परगोत था, उसको ससुरा के बड़ी भड़का बीमारी हो गया था, तो सब उसका क्या बोला था, सब उसको डॉक्टर बोल दिया कि तू ना बचेगा, अब तुमको लटकना तय है। लटकना मतलब समझ रहा है ना, जाना तुम्हारा तय है। तो यहाँ से जीवक नामक एक वैद्य को भेजा था, जो क्या किया था, उसको टनाटन कर दिया था, यानी कि ठीक कर दिया था। तो उसके उपज में घोषणा किया था कि जो हमको ठीक कर देगा उसको अवंती के मतलब अथी दे देंगे। तो वहां से भी क्या उसको मिल गया, अवंती का पूरा राज मिल गया, किसको मतलब हिस्सेदारी मिल गया, किसको? बिंबिसार को। लेकिन वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन ये जीत नहीं पाया। अब देखो, इसको बेटा तो मार के दफना दिया, किसके चक्कर में मारा? और तिया के कहने पर चक्कर में अजात शत्रु अपन बाबू के मार दिया। तो चलो अब किसके बारे में पढ़ना है? आज पढ़ेंगे अजात शत्रु के बारे में। हर्यक वंश के सेकंड राजा के बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश के सेकंड राजा के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? अजात शत्रु। अजात अजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे, जिससे शत्रु आजाद ना रह सके, यानी कि शत्रु का एकदम सला मतलब एकदम नोच फोच के रख ले रहता था, एकदम डरा धमका के रख ले रहता था। कौन? अजात शत्रु। अजात शत्रु किसका बेटा था? याद रखना, किसका? बिंबिसार का। इसे पितहंता भी कहा जाता है। अजात शत्रु को क्या कहा जाता है? अजात शत्रु को पितहंता कहा जाता है। पितहंता, इसे क्या कहा जाता है? पितहंता कहा जाता है। पितहंता किस लिए क्या कहा जाता है? क्योंकि अपन डैडी को मार के ऊपर पहुंचा दिया था, तलवार से भोंक के कहा कि कितना दिन आप राज कीजिएगा डैडी, हमरो नंबर आने दीजिए। हमर वाली कहती है तू काहिया राजा बनवा, तो हम आए वो, समझ रहा है महान? इसलिए ही ना कि महान, तुम्हारा भी पिताजी नौकरी करते हैं, ऐसा हाल ना करना। इना के कहा है दिमाग लगा देगी, कहेगी कि अरे मारने दो बाबू के, तोरा नौकरिया हो जाएगा। ये क्या किया था? ये ना किया था, तो तू ऐसा ना करना, कोई नहीं करना जी। तो कहा था पितहंता इसे कहा जाता है। ये किसका पुत्र था? बिंबिसार का। बिंबिसार का ये पुत्र था। ये वैशाली पर आक्रमण किया। अजातशत्रु कहाँ आक्रमण किया? वैशाली पर आक्रमण किया। अब वैशाली के इसका माता का नाम क्या था? आम्रपाली। वैशाली में इसका माता का नाम क्या था? वैशाली वाली माता का नाम क्या था? आम्रपाली था, जो एक क्या थी? नर्तकी थी। क्या थी? नर्तकी थी। ये कहा कि हमारे बाबूजी तो ससुराल जीत नहीं पाए,
मतलब वैशाली इसका पापा का ससुराल न हुआ जी, हुआ कि नहीं? तो ये भाई ये कहा, अजात शत्रु कहा चलो हम नानी घर चलेंगे वैशाली, हम नानी के हिस्सा है भाई लेके रहेंगे। तो ये वैशाली पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। कौन आक्रमण कर दिया? अजात शत्रु आक्रमण किया। तो वैशाली का भी मतलब शासक था जो बहुत अच्छा था, बलवान था। उसमें ससुरा 7-7 फीट का 6-6 फीट का सबसे आगे जो मतलब युद्ध देखा है ना, तो लोग युद्ध देखता होगा, प्राचीन युद्ध तक तीरा तलवार से लड़ा जाता था। तो उसमें 7-7 फीट का आदमी था, मतलब अग्रणी सेना में बहुत जितना क्या था, मुश्किल था। अजात शत्रु पहले पता किया, अजात शत्रु पता किया कि हमारा पिता श्रीया हम वैशाली की क्यों नहीं जीत सकते हैं। कहा कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। तो ये पहले पता किया कि हम वैशाली को क्यों नहीं जीत पा रहे हैं या क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो ये अपना एक दूत को भेजा, वार्षकार को। किसको भेजा? दूत को, वार्षकार को भेजा कि तुम जाओ निरीक्षण करके आओ। किसको भेजा? याद रखना, वार्षकार को। वार्षकार को भेजा कहाँ? वैशाली। भेजा कहाँ? याद रखना इसको, वार्षकार को भेजा वैशाली कि जाओ तुम पता करके आओ कि हम वैशाली की क्यों नहीं जीत पाएंगे। तो ये गया वार्षकार, वैशाली में जाके पता उता किया, सब सेना उना के बारे में पता किया कि क्या बात है भाई, क्या कारण है हम जीत नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो ये देखा कि इसका सेना में जो आगरी में, आगरी मतलब समझ रहा है, आगे वाला जो सेना है इसका, जिसमें लंबा लंबा 7-7 फीट के ससुरा सैनिक है, और वो क्या ढाल रखता था, ढाल आप लोग देखे होंगे, ढाल लंबा लंबा ढाल रखता था। और जो गोला बारूद या कोई चीज से आक्रमण करता था ना, तीर से, पहले तीर तलवार से तो युद्ध होता था, तो वो करता था सभी सेना को सुरक्षा कर लेता था ढाल से। तो इसके वजह से उसका अग्रिम सेना ना से मतलब खत्म ना हो पाता था, तो युद्ध हार जाता था। अभी दिमाग लगाया अजात शत्रु, कहो ससुरा ये तो ढाल से, तीर तलवार से तो मारेगा नहीं, क्योंकि ढाल मजबूत है, लंबा लंबा 7-7 फीट, समझ रहा है, 7 फीट 6 फीट के पहले आदमी होता था। तभी क्या किया, ये दिमाग लगाया, आया अस्त्र बनाया। कौन सा अस्त्र बनाया? मूसल, और क्या बनाया? क्या बना? मूसल और क्या बनाया? बाहुबलिया में, बाहुबली में दिखाया ना है जी, महाशिलकंटक। हाँ, शिला और महासे मूसल रथ बनाया, और हाथी बनाया। क्या बनाया? महाशिलकंटक। बाहुबली में आप लोग देखे होंगे, जो एक बाहुबली ले ले रहता है, एक ले ले रहता है क्या, ये बाहुबली के दुश्मन में कौन रहता है, उसका भाई कौन था? भलाल देव। भलाल देव का आप लोग देखे होंगे, जो तरबारवा वाला लेके घुमाते रहता है ना, उसे क्या कहते थे? महाशिलकंटा कहते थे। एक रथ मूसल था, ये वो क्या था? रथ शिला था, जिस पर बड़े बड़े पत्थर, डिजिटल बोर्ड रहता था, आप लोग को हम दिखाते, बड़े बड़े पत्थर उसमें लोड किया जाता था और छोड़ दिया जाता था। तो समझ रहे हैं, बड़ा बड़ा गोलाकार पत्थर, मतलब इतना इतना को कितना रोकेगा जी, इतना वो पत्थर को रोक सकता है ना, ये तीर तलवार को रोक सकता है। अब बड़ा बड़ा पत्थर से ही कौन वैशाली पर आक्रमण कर दे? कौन? अजात शत्रु। उसका अग्रिम सेना तहस नहस हो गया। कोई ससुरा के कामर टूट गया, कोई का मुंह थेथना ऊपर रुखे हो गया, कोई का मुड़िए कट गया, है कि नहीं। अब पत्थलवा क्या था? पत्थर था जो गोल गोल था, मतलब हाथी वाला नहीं था, ससुरा की चौराकार था, गोल गोल एकदम चिकना चिकना पत्थर लाया था। और पत्थलवा कहीं ऐसे मारता था, और मारला के बाद छोड़ता था, मतलब अथी करता था वैसा। महाशिलकंटक आप लोग गूगल पर सर्च करके देखिएगा, है ये यहाँ से छोड़ता था, तो उसको जाके मुंह कान अगला अग्रिम पंक्ति उसको तहस नहस कर दिया, अथी रथ मूसल और महाशिलकंटक से। अभी वैशाली पर जीत कर लिया। कौन? अजात शत्रु वैशाली जीत गया, महाशिलकंटक और रथ मूसल का। यही रथ मूसल महाशिलकंटक को बाहुबली में दिखाया गया है, आप लोग देखिएगा। ये जीत उठ के मतलब वैशाली को जीत गया। ये जीवन का इसका यही एक सिद्धांत है कि वैशाली को कौन जीत गया? अजातशत्रु जीत गया महाशिलकंठा के वजह से। इसके जीवन काल में दूसरा सबसे बड़ा जो कम हुआ, वैशाली को जीता।
वैशाली को जीता, यानी कि नानी घर को वैशाली को जीता। इसका दूसरा जो काम किया, इसके जीवन काल में हुआ क्या? महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब, किसके शासन काल में हो गया? अजात शत्रु के शासन काल में हो गया। किसके शासन काल में हो गया जी? अजात शत्रु के शासन काल में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। किनका? महात्मा बुद्ध का। अगर इसका शासन की बात करेंगे तो 492 से 460 तक चला, ईसा पूर्व BC इसको डाल दो। इसके शासन काल में ये महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया, और ये मृत्यु होने के बाद ये प्रथम बौद्ध संगीति करवा दिया। चलो बाबू पीछे से तू बताओ, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? अगर गलती बताया तो डंडा कहाँ है जी? डंडा लेकर आइए तो। चलो तू बताओ, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? चलो बैठो तू बताओ जी। महात्मा थी प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? चलो लड़की जाने बताओ। तू पीली टी शर्ट, पीला वाली टी शर्ट पहन ले जो। हाँ तू ही उठो। तू बताओ, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ, किसके शासन काल में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु। हाँ चलो के सही है। चलो बढ़िया सब, तुमको याद नहीं है तो बढ़िया से पढ़ना। 483 BC में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। कितने BC में? 483 BC में प्रथम बौद्ध सम्मेलन, यानी कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद क्या उनका प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। जैसे ही महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ तुरंत ये कौन, अजात शत्रु प्रचार प्रसार के लिए प्रथम बौद्ध संगीति करवा दिया। कितना में? 483 BC में। तो इसके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति करवाने से, उनका मृत्यु के तुरंत बाद करवाने से क्या हुआ कि बौद्ध सभ्यता जो बहुत बड़ी हिस्सा में मतलब प्रचार प्रसार हुआ कि नहीं? जहाँ जैन धर्म देखिएगा आप लोग, जैन धर्म में मतलब बहुत दिनों पर संगीति हुआ, लेकिन ये तत्कालिक करवा दिया। इनको मृत्यु हुआ 483 में, शुक्र मास या बीमारी के कारण महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के तुरंत बाद इसे क्या करवा दिया? प्रथम बौद्ध संगीति करवा दिया। कौन? अजात शत्रु अपने शासन काल में। तो इसके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा? ये पितृहंता था, इसने वैशाली को जीता, और प्रथम बौद्ध संगीति इसके शासन काल में हुआ। अब एकरो बेटवा इसको मार दिया, अजात शत्रु के बेटवा भी इसे मार दिया। आई है, इसको भी मार दिया बेचारा के, अजात शत्रु को भी साफ सुथरा कर दिया। कौन मार दिया इसको? इसका बेटा मार दिया उदयन भी इसको मार दिया। उदयन मार दिया। अब कहला मार दिया जी? ये वाली कारणमा था। ये कहा तू हमारे दादा के मार दिए था, अपना डैडी के मारे थे ता, इहो मार दिया ससुरा। उदयन कहा कि लो आप भी जाइए दादा के तरह। कहते ना कि अगर अपना पापा का अगर कोई दुख देता है, यानी कि जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं जिसके माता पिता, वो दुख देता है ना, मतलब खाना पीना ना देता है, तो लड़कावा तुम्हारा आज देख रहा है। जैसे मान लीजिए गोरेलाल है, अब गोरेलाल अपना पापा के मतलब सेवा संस्कार नहीं करेगा, या अपने माता श्री के नहीं करेगा, तो इसका जो बाल बच्चा होगा वो तो देख रहा है ना, देख रहा है कि नहीं जी? वो भी कहते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं, ये माता होते हैं। तो जो आप करेगा उसी का प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा, पड़ता है कि नहीं? तो अगर आप लोग माता पिता की सेवा नहीं कीजिएगा तो आप भी जब बूढ़ा बूढ़ी हो गइएगा, बुजुर्ग होइएगा, तो आपका बेटवा ससुरा नहीं करेगा। कहे न करेगा कि वो देखा है, वो सीधे उससे मार में ठोठ हो गए, हमर बाबू अपन बाबू कैलखिन है, हम करवाए। इहो कहा तू मार दल बोल अपन बाबू के, तो हमू तोरा मार दहियो। लीला लाग गलो, विनेश्वर चाचा वाला लीलवा। अब लीला लग गया, इसको भी मार के साफ सुथरा कर दिया। ये भी चाकू को भोग के अजात शत्रु को मार के खत्म कर दिया। इसका साम्राज्य को कब खत्म कर दिया? ये शासन किया 492 से 460 तक। तो अजात शत्रु को कौन मारा जी? उसका बेटा उदयन। कौन मारा? उदयन। आप पढ़ेंगे हम किसको बारे में? उदयन के बारे में पढ़ेंगे।
तो इसलिए कहते हैं कि जैसा माता पिता का कर्म होता है, व्यवहार होता है, वैसे ही बच्चों में गुण आता है। इसलिए जब तू लोग माता पिता बनो तो अपना व्यवहार, अपना बोलने का चाल, ईमानदारी ये सब बना के रखना, न तो आगे वाला तुम्हारा जनरेशन भी है जो तुम्हारे जैसन हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे हम लोग हर एक मंथ में उदयन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, खांसी हो गया, ठंडा है रहा है बाबू, तू लोग स्वेटर उटर पहन के आया करो 2-3 गो, 5-7 रोज पर नहाया करो। हम तो 15 रोज पर नहाते हैं। आए रोज नहीं हम नहाते हैं, हम नहा लेते हैं कभी कभी। ऐसे ठंडा के दिन में जल्दी ना नहाना चाहिए, है कि नहीं? नहाना चाहिए, रोज दिन नहाए से कुछ नहीं होता है। एक बार अरुण तिवारी डॉक्टर है, आप लोग को पता होगा, पटना मतलब आप लोग देखे होंगे उदय। अरुण तिवारी एक डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर थे, मृत्यु हो गया उनको। उनको ही दिखाने जाता था ना, तो आपको कुछ हो रहेगा, वो नीचे लिख देते थे सब चीज खाना, रोज दिन नहाना। नहाए से कुछ ना होता, लेकिन आप लोग क्या करना, कपड़ा उपड़ा पहन के आना रोज दिन। उदय ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, उतना कुछ नहीं किया। यह सिर्फ कुसुमपुर नामक मतलब राजधानी बनाया। कुसुमपुर यानी कि पाटलिपुत्रा को यह अपना राजधानी बदल, राजगीर से, इसका पिता श्री अजात शत्रु का समय क्या था, राजगीर था। राजगीर को किला बंदी करवाया था कौन, अजात शत्रु। उदयन था जो बहुत कुछ नहीं किया, ये सिर्फ है क्या क्या, कुसुमपुर नामक एक स्थान बसाया जिसे हम लोग पाटलिपुत्र पटना के नाम से जानते हैं। ये भी अपने पिता को मार दिया, उदयन भी मार चीर के अपने पिता को क्लियर कर दिया। ये भी मारा, भूंग दिया चाकू को, कहा कि ला, इसे भी पितृहंता कहा जाता है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछ दे कि पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, हरियक वंश को कहते हैं, याद रखना। ये भी अपन डैडी के मार उड़ के देख रहा है प्रभाव, ये भी अपना डैडी के मार उड़ के क्लियर कर दिया। उदयन, उदयन का जीवन में इस सबसे वो काम अच्छा किया क्या, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वो कुसुम कुसुमपुर नामक अति स्थान बसा है जिसका जिसका नाम पटना था। इसके समय में आप अगर राजधानी की बात करें कि उदयन के समय राजधानी कौन था, तो यह कुसुमपुर पाटलिपुत्रा था। कुसुमपुर जिसे हम लोग पाटलिपुत्रा के नाम से जानते हैं। तो उदयन के समय में राजधानी कहाँ था, कुसुमपुर या पाटलिपुत्रा, पटना, है कि नहीं। ये भी अच्छा शासन किया, बढ़िया राजा था, कोनो खराब नहीं था, क्षेत्र वगैरह उतना नहीं अति किया, लेकिन ये एक अच्छा किया जो पटना, आप लोग पाटलिपुत्रा है शहर है, इसके ना ये बसाया था। कुसुमपुर पहले था जिसे पाटलिपुत्रा बढ़िया किया। इसके बाद हम देखेंगे नागदशा के बारे में पढ़ेंगे। उदयन के बाबूजी ने इसका बेटा नहीं मारा, इसका बेटा नागदशक हुआ, इसको नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, ये उदयन बोलते रहता था समय समय पर, बेटा राजा राजा बनने का शौक करेगा तब बोल देना, हम बना देगा, इन्हें के हम लोग भी टपका देना, है कि नहीं। कहा कि डेराले रहता था, कहे कि 2-3 पीढ़ी एक ऐसी बीत गया था, ये डेरा उड़ा के रहता था कि कहीं हमरो बेटवा ठोक न दे, है कि नहीं। तो ये पलायन से बोलते रहता था कि हाँ तुमको राजा उजा बने के रहेगा ना, नाग दशक को, किसको, नाग दशक को, कि बेटा उठा, बेटा तुमको बनना रहेगा राजा उजा, ब्याह हुआ करना रहेगा तो कहते रहना समय समय पर, तुमको हम करवा देंगे, इन्हें कि हमरो टपका देना, है कि नहीं। ये डेरा रहता था। तो चलिए आगे पढ़ेंगे नागदशा के बारे में। ये छोटा छोटा टॉपिक है, इन लोग कुछ है, इसके बाद पढ़ना है हरियक वंश के बाद
शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ये नाग दशक भी ससुरा बुड़वक शासक था, बकलोल था। ये नाग दशक था, नाग हावड़ा, नाग दशक बढ़िया राजा नहीं था। ये ससुरा बकलोल था, इसने कुछ नहीं किया। ये इतना बकलोल था कि इसको कुछ चीज के बारे में पता नहीं था, ना राजा शास्त्र के बारे में पता था, न इसको राज के बारे में पता था, कुछ के बारे में इसको पता नहीं था। इसका प्रधानमंत्री था, मेन आदमी था, सेनापति सेनापति था, उसका नाम था क्या, शिशुनाग। शिशुनाग, क्या नाम था सेनापति को, शिशुनाग था। ये जाता था इसको जो रे, नाग दशक जाता था इसको जो रे घूमने, मतलब अस्त्र शास्त्र देखने। तो ये शिशुनाग दशक के ससुर शिशुनाग से पूछता था कि अच्छा ये कौन सा हथियार है। हाँ, तो ये बताता था ये पिस्टन है, मारेंगे 6 गोली छाती में, सिक्सर है। ये ससुरा ये सोचा कि दम बुड़वा के कहा है वो, इसको मतलब राजा हो तो समझ रहे हो, भारत का भी प्रधानमंत्री मान लीजिए राजा है तो नरेंद्र मोदी है ना, मतलब मेन है राष्ट्रपति, लेकिन सब अथी में है ना नरेंद्र मोदी राजा है। तो इनको सब चीज के बारे में पता है, कुछ अस्त्र शस्त्र एयरपोर्ट देखता है, कभी कभी एयरफोर्स जो है भी घूम लेते हैं, इनको सब चीज के बारे में पता है। नाग दशक के ससुर को कुछ नहीं पता था, ये जाता था तीर चलाने। हाँ ये कौन चीज है जी, ये तीर है, तो ये बताता था नाग दशक, ये शिशुनाग बताता था ये तीर है, इसको ऐसे करके मारेगा ना तो आदमी मरेगा। ये हल्का समझ लिया इसको, क्यों मतलब हल्का कमजोर समझ गया, क्योंकि आप राजा है तो राजा जैसा मेंटेनियस रूप रेखा रखिएगा ना, आपको जानकारी होना चाहिए। आप नेतृत्व करता है किसी राज्य का, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य का आप राजा है, तो आपको सब चीज के बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो सेना तेना वैल्यू देगा जी, कोई वैल्यू देगा, मंत्री तंत्री कोई वैल्यू नहीं दिया। का क्या अपना गुट से मीटिंग किया, सभी से मीटिंग वूटिंग करके इसका सरिया लिया, इसका चाहने वाला था, सबसे मिलजुल कर शिशुनाग इसको मार दिया, नागदशा को मार दिया, गदिये पर बैठल था, चाकू लेकर ठोक दिया। और जो या इसका जो मंत्री संतरी था, इसको मतलब चाहने वाला लोग था, परिवार था, जो मिला तो मिला, मतलब क्या हुआ, पैसा कौड़ी देकर मिला दिया कि चलो भाई तू मार दे, इसको मारेंगे तो तू विरोध नहीं करना, जो माना तो ठीक है, ना माना तो भोग भा के क्लियर कर दिया। और यहीं से बना नागवंश, शिशु नागवंश का स्थापना हुआ। राजा बना कौन, शिशुनाग। इसको मारकर शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। यहाँ से राजा बना कौन, शिशुनाग बना। इसके बारे में हम आप लोग को कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, कहे कि ज्यादा पढ़ेगा तो बोरियत महसूस होगा। आप लोग रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है, आप लोग रीजनिंग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग तो हमको थोड़ा निकालना भी है, तो कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।